दिक्कतें हैं कुछ कहाँ है सर, बहुत सारी है। एक एक करके बताइएगा हमको क्या क्या चीज़ सर। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले तो सर ये जो डामरीकरण हो रहा है ना, ये पूरा पीछे से सर उखड़ता हुआ आ गया। पहली बात ये है कि सर रोड अगर कहीं टूटी हुई है तो उसमें ऊपर पहले तो पुष्पा लगेगा, तब उसके बाद होगा ना वो। सर कोई पूरी रोड नीचे गिर गई है, जिन्होंने उसके ऊपर भी एक पूरा डामरीकरण ऊपर से आप सामने जाएंगे जगह जगह। हाँ एक मिनट में कॉल, दीवार पूरी नीचे गिर गई। उसके बाद सर ये क्या बताया गया कि रोड की डेड लाइन इन्होंने अंदर तक काट दी। इसमें हमारी खेत कट गए, हमारे पानी जो कटिंग हुई उसकी रोकथाम नहीं हुई। बिल्कुल। और उसका हमें कोई फायदा क्या मिल रहा है आप बताइए। आप पेंटिंग कर रहे हैं इसकी डेड लाइन की, इसमें तो नहीं आ रहा। सर कटिंग करवा दी ना, कॉर्नर कटिंग करी। आपको समझा रहा हूँ मना, अगर इसमें ब्लाइंड कॉर्नर्स होंगे तो यात्रियों के लिए भी प्रॉब्लम है। नहीं काटना मना नहीं कर रहे, नहीं काटने का आप सेफ्टी वॉल लगाओगे नहीं लगाओगे सर? पहले पूरी बात सुनो उनकी, क्या बता रहे हैं आप? जो आपकी चीजें हैं, जैसे सपोज एक अभी पाइपलाइन, आप और बताइए पाइपलाइन का था पानी तोड़ दिया सर। वो तो जब सीएम हेल्पलाइन नंबर में हम कॉल करेंगे तब जाके सर हमारा काम होगा। आप 6 महीने होंगे सर। सीएम हेल्पलाइन में मैंने भटजी को फोन किया, सुनिए भटजी को फोन किया, मैं इसका पापा हूँ। मैंने भटजी को फोन किया, भटजी हमारी लाइन दो जगह से आप जो है इसे रिपेयर करा दीजिए। आप आपकी जेसीबी में द्वारा ठुकी है। और सीधे मुझे कहते हैं आपके पास परमिशन है? मैंने की सर कि जो लाइन सारे क्या है साहब, ये 45-50 साल पुरानी लाइन है, आज की नई लाइन नहीं है जो आज भी चल रहा है। हम तो कंज्यूमर हैं, आपने तोड़िया, हम आप इसलिए कह रहे हैं आपको गवर्नमेंट बिल आता है। फिर वो थोड़ा इसी ढंग से कुछ गुर्रा रहा था। मैंने कहा आप जिस दिन सड़क पे आएंगे म्यूटेशन लेके आना, पूरी जितनी ज़मीनें कटी है वो म्यूटेशन दिखाओ, नहीं तो नंगे करके भेजाएंगे। हम जनता वाले हैं, हम जनता हैं। देखिए क्या होता है, हमें तो काम भी करवाना है और जनता का भी ध्यान रखना है। इस तरह नहीं कर सकते हम कि काम भी रोकें और आप लोगों के लिए भी क्षति कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। और साथ साथ जितने भी गांव के जो रास्ते हैं, ना ये लोग काट दिए हैं। अब उसमें जो वो है जाल जो आप बिछा रहे हैं, आप अन्य करो उन जगह लगवाओ उन जालों को ना, जो गांव का रास्ते बन जाए। जगह जगह आप उन जालों को लगा रहे हैं जहाँ कोई वो नहीं है। मिट्टी आप फेंक दे रहे हो, इससे आपका कारण बनता है। आप जानते हो, आप हमारा उत्तराखंड कितना ग्रसित है। आप फेंक दे रहे हो, आप जाएंगे और जहाँ बहुत डेंजर जोन है, ठीक आप 90 किलोमीटर तो मुझे यही ध्यान नहीं है, लेकिन जहाँ कटिंग होनी थी 22वां, वहाँ बिल्कुल कटिंग नहीं हुई। खेतों का कौन सी कटिंग होनी है, क्या नाम है? 27वां किलोमीटर, 27वां, वहाँ बिल्कुल जीरो कटिंग नहीं हुई। खाली जहाँ मिट्टी थी और जहाँ रोड पर्याप्त थी वहीं इन लोगों ने काटा है कि मुलायम को देख के काटा है या हार्ड देखे। हाँ ये तो ये भी जानेंगे, लेकिन जहाँ हार्ड रोड है कहीं कटिंग नहीं, कहीं आप जाके देख सकते हैं। चेक जितने आपके नाले हैं, किसी में भी आप एक सीसी बता देंगे। एक दिन मैं बल्कि हंसते ह्यूम पाइप पड़ा है ना, तो ह्यूम पाइप में तो सीसी नहीं है। तो सर ह्यूम पाइप पड़ा तो चलो, जहाँ जिस जगह पानी आता है वहाँ सही है। एक ऐसी जगह डाला वहाँ कोई पानी आता ही नहीं है। वहाँ मेरे जीवन में कहीं पानी देखा ही नहीं। यहीं पे कौन सा पानी बह रहा साहब, ये 19 में 19 में ही। अब मैं बताता हूँ। चलिए पहले तो मैडम आप एक काम करेंगे, जो इनके लिख लीजिए, वो जिन्होंने रखी है इसमें मैंने भी लिखा जो चीज़ लोग तो पहले इलाल गाँव के और दालपुर क्षेत्र की जनता को किसी कर्मचारी को, अधिकारी को परेशान करने की मंशा नहीं होती। मजबूरी जब होती है सर काटा कैसे? पहला कौन तरीका वो ब्लाइंड कर, ऐसा नहीं आप सर ब्लाइंड कस नहीं, इन्होंने सीधी रोड काटी है। अरे देखिए बहुत ज़्यादा, देखिए हम ही लोगों को दिक्कत होगी चलने में। मैं भी आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि अगर ये हमने ना काटा होता तो और मतलब अगर दूसरा सर बाइक, सर मेरी बात सुनिए, आप तो सर फोर व्हीलर पे आ रहे हैं, बिल्कुल आप सही। सर मैं बता रहा हूँ बाइक में आ रहे हैं, मतलब आप खुद ही सोचेंगे दिक्कत होती है ना बाइक में ना सर। नहीं अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पड़ गया सर, ये देखिए साइड हुई, 1 मिनट, ये पक्का पड़ गया, ये तो चलो ठीक है। अब ये तो कहीं कहीं उठा हुआ है और यहाँ नीचे इनका मलवा है। बाइक ऊपर चढ़ेगी गिरने की होती है पूरा, उसमें ऐसा नहीं होता कि नहीं पटरी फीलिंग होती है, पूरी शोल्डर पूरी फीलिंग होती है। अब ऐसा आपको लग रहा होगा ये कि क्या बोलते हैं उबड़ खाबड़ हो रहा है, ऐसा नहीं रहता है। इसके बाद हम पटरी फीलिंग कराते हैं इसमें। सर होता कैसा है, एक साथ होता होगा ना। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहीं पे रोड छोड़ दी है, कहीं पे टांगे मारे हैं। वो मैं आपको साहब हमारा कहना ये है, इनको जल्दी का इसलिए है, ये ऊपर पे हाथ कूद रहा है, ठीक है। अंदर पैच बनना है, उसका पैच भर के आने जो एक्स्ट्रा है, जो बनना है चौड़ी, जिसे चौड़ाई दे रहे हैं, चौड़ीकरण का नाम दिया गया था। 1 मीटर दे रहे हैं या 50 सेंटीमीटर दे रहे हैं, कुछ पता नहीं कितना दे रहे हैं, हमें नहीं जानकारी। लेकिन हम चाह रहे हैं एक साथ आ जाए, भर के इकट्ठे भर के चल लेना लगे ना सर, टूटेगा नहीं वो। अगर आप किसी को दोबारा जॉइंट करोगे तो कैसे होगा? तो इसी में रही हो बात कर रहे हैं, किस तरह से बात सर जैसे पेच है ना, बगल में पेच,
वहाँ पे बिल्डिंग जो हो रखी है ना कहीं बीच में सर जो बढ़ाया थोड़ा वो जो बढ़ाया होगा उसको कह रहे हैं उसको भी ये वो काला माल उसको भी साथ साथ डाले। नहीं ऐसे देखिए ऐसे नहीं होता कि मतलब इसके है ना, इसमें हम पटरी फिलिंग जरूर करा सकते। देखिए आप भी वही चीज़ करो बताओगे, मैं भी अपनी चीज़ वही बताऊंगा जो हो पाएगा। ये मशीन तो लगेगी नहीं बाद में उसके लिए, वो जल्दी टूट जाएगा। नहीं कौन सा वो आपको पैच है इस तरह से नहीं होता। अभी और भी चीज़ें होती हैं, प्रस्ताव उन चीज़ों के बाद में बनता है, जैसे 2 लेन डबल लेन। इसमें अभी तो पहले ये देखिए कि हम जो हमारी ये रोड बन रही है कितने अच्छे से बन जाए, ठीक है, हमें इसमें ही अच्छा कर लेते हैं। इस रोड को चेक कर लो, आप चेक करो इस रोड को, आप चेक कर लो कहीं रोड पर कहीं रोड अगर सही है वो तो बताओ। जाऊंगा अभी हम चलते हैं सर आपके साथ। फ्रेंड पे ना एक प्रधान जी है यहाँ बनतोला के, वहाँ पे रोड उखड़ी हुई है, वहीं पे फिसला, वो 3 महीने की छुट्टी होगी, घर पे बैठा हुआ वो। मैं अभी चलो आपकी उस पे ये देख कंडीशन लूं। हो देखिए रखी है। पहले ये है कि कहीं कहीं रोड ऐसी हो रखी है कटिंग कर रखी है, जैसे नितिन गडकरी का यहाँ पे रेबन कटवाया होगा, जैसे इतने छोड़ो जहाँ हार्ड जोन यहाँ पे देखो सर, यहाँ सामने वैसे छोड़ दिया वो स्पेस पूरा। आप जाइए सर, हम जो मीन जगह है जनता की मंशा नहीं आप होती है। बिल्कुल आप जरा जब जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मैं भी देखूंगा, कोई बात नहीं, धरातल पे उतरे सर, उसके बाद देखो आप मैं भी देखूंगा, आप चिंता मत करिए। मैं इन चीज़ों को सॉल्यूशन करने के लिए आया हूँ, आप लोगों को परेशानी। जहाँ नॉर्मल बिल्कुल हल्का पॉइंट है काटने के लिए, मतलब मिट्टी वहाँ तो ऐसा बना रखा है जैसे ऑल वेदर रोड बना रखी है। नहीं, मैं आप ये कहना चाह रहे हो ना, हार्ड रॉक जहाँ पर है वहाँ पर नहीं काटी गई है ना। और इनकी जो ट्रक आ रहा है, मैं देख पूरी उखड़ गई। 4 बजे ट्रक, वो आप अभी तो काम ही कर रहा है, जाएगा काटने के साथ। सर जो ये तार ट्रक आ रहे हैं रात को 12 बजे, रात के 11 बजे जो उखड़ गई वो क्या होगा? प्लांट रात को चलता है, उससे 3 घंटे पहले उसे ही करो, कोई नियम नहीं है रात को 11 बजे तक। रात 11 बजे डाल रहे हैं। 11 बजे डाल नीचे मारे समय जाओ सर, देखो जरा रायपुर से क्या सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। अगर होगा हम ग्रामीण हैं, हम टैक्स पेयर नहीं है। आप ये सुनो एक मिनट, पहले एक करके बात तो कर लें। बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है ना। अगर सारे के सारे एक साथ कहेंगे तो समझ नहीं आएगा। कोई देखो अभी कोई ठेकेदार गया नहीं, अब वो यहाँ पर अगर 10 बार भी उखड़ेगी ना तो 10 बार वो काम करेगा, ठीक है। सर उसमें पैच नहीं आएंगे, फिर पैच अरे नहीं, हम दोबारा रिले करा देंगे, इतना थोड़ी ना ठेकेदार कहाँ चले जाएगा, हमसे बच के थोड़ी ना कहने का मतलब ये है ना कि ऐसा मैं अभी देखते हुए भी जाऊँ। हमारा कहने का मतलब ऐसी रोड पड़ी क्यों रही है? अरे पहले बात तो ये मैं आया तो इसीलिए हूँ ना मोयना, मैं यहाँ का नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है कि रोड पड़ी क्यों रही है? अरे ऐसा भी नहीं होता कि पड़ी क्यों हम बना रहे हैं। सर जब उखड़ना ही है तो उखड़ेगी क्यों? 2 दिन में चर्चा तो उखड़ जाएगी, 2 दिन में रोड उखड़ गई वो। सर उसमें पहले देखो ऐसा होता है, कोई चीज़ें ऐसा भी नहीं होता कि हम एक साथ इस तरह से बोलते हैं। कोई जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर मैं करूँगा रिजॉल्व, ठीक है। आपको आश्वासन दे रहे हैं ना भाई, आश्वासन दे रहे हैं, नहीं होगी तो फिर हम भी तो यहीं पे ही है उसको हल करवाएं। कोई बात नहीं, इतना हम इसे सही करवाएंगे। किलोमीटर 9 से 20 तक 19 तक आप अंदर सोलिंग बिछा रहे हैं, अंदर भी चौड़ी कर रहे हैं, उसमें भी तारकोल डाल रहे हैं। 19 के बाद अभी तक ना तो आगे सोलिंग का है और उसमें पेंटिंग भी हो गई, वो कैसे होगा? ये समझ में आया। 19 तक स्वीकृत था। उसमें देखो ऐसा है ना, जितना हमको फिजिबल हुआ अभी जा थोड़ा ही सही करते हैं फॉरेस्ट वाले, हमें आपको ही पता है, कोई ऐसा तो है नहीं। डिपार्टमेंट से सर एक ही है डिपार्टमेंट। आपको बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं भी बोल सकता हूँ। देखिए बहुत डिपार्टमेंट तो एक है, डिपार्टमेंट ये सर एक ही एक है, मीठी गोली होती है बोलने के लिए पब्लिक को। पब्लिक की मीठी गोली नहीं है, ऐसा नहीं होता तो मैं तो है ना, डिपार्टमेंट तो आपकी है, जितना एफर्ट होता है, सुनिए जितना मैक्सिमम होता है हम लोग करते हैं, प्रयास लेकिन किया जाता है, है ना, प्रयास कर देते हैं, कटिंग करी जाती है। सर हमारी एक रिक्वेस्ट है, अब एक रिक्वेस्ट जो सबसे मेन रिक्वेस्ट है, बाकी जो पड़ गया वो तो आप सही कीजिएगा, पर सर एक नहीं, हम रिक्वेस्ट सही हमारी करेंगे, एक वो मैं रिक्वेस्ट है assure देता सर, हूँ। हमने अपने खेत कटवा दिए, हमारे खेत इन्होंने नीचे ले आए, मलवाई फेंक दिया, खेत हमारा जो धनिया अदरक बोरा का था वो भी नीचे आ गया, वो मैं आपको दिखा दूंगा, वॉल भी नहीं लगी। जब सब कुछ हो गया, आपने कम से कम 6 फीट अंदर या 8 फीट अंदर काट दी, तो सर कम से कम इस रोड को थोड़ा बढ़ा तो दो सर। वो ना वो मैं बात करूँगा। जहाँ जहाँ तक जैसे कोकलाल गाँव से पूरी रास्ते हैं, जैसे जमीनें नीचे आती हैं, जो मेन काम है, जैसे पाइपलाइन जो आती है, पाइपलाइन वगैरह है इन लोगों की। जहाँ अभी डेंजर सबसे वो बताइए जिसमें एकदम अभी और सर एक यहाँ पे ना ये मेरा हमारा ही है, खेत है हमारा पूरा, वो नीचे आ गया, उसमें से बॉल नहीं लगाई इन्होंने। गरीब महिलाएं उसको अदरक वगैरह चाची है हमारी, हल्दी अदरक वगैरह किलोमीटर क्या है? दुकान से पीछे 16। सर कृपया इस रोड का थोड़ा अगर चौड़ीकरण का अगर आपने चौड़ी कराई है तो उसमें करा दीजिए ये तो बस। जाल भर दीजिए या देखिए इनकी जो बातें फिजिबल होंगी मैं आपकी बिल्कुल मानूंगा। अभी आपने कहा ऐसा हो रहा है, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ इन चीज़ों को, मैं आया भी हूँ देखने और देख के भी जाऊँगा। जो आपकी फिजिबल हो रही है, आपने कहा कि सर ऐसी बात है कि हमारे खेत कट गए हैं, उनको सुरक्षा नहीं करा, वो बिल्कुल करवा रहा हूँ।
ठीक है, वो उनके लिए ज़रूर करूँगा। पाइपलाइन है, पाइपलाइन करूँगा अब, है ना। और आपकी रही कि भाई चौड़ीकरण वाली बात, इस पर ऐसा नहीं छूटता, इसके बाद ये चीज़ आज हमने करनी नहीं थी, पता है क्यों करी हमने? जब आपके जो ए साहब है ना, वो हमें इस तरीके से धमका रहे ना, है ना? नहीं सर, हम बता रहे हैं आपको, आप ऐसे धमका रहे आप हैं ऐसे मेरा एक कोई नंबर ले लीजिए, जो भी एक दो लोग हैं, हमें कॉल करना है। आपके संज्ञान में वो बात भी आ गई हो, मैंने भी बता दी। ऐसा है ना, देखिए सबकी तरह का अलग होता है। आप मेरे जो भी आ गया, मैं आपसे क्या कहता हूँ, या 2-4 दिन या 5 दिन में नहीं कोई चीज़, जैसे आपकी जो बेसिक नीड है, कहीं किसी चीज़ के लिए हमारा कोई प्रोटेक्शन कराना है, तो मैं इसके लिए फिर प्रयास करूँगा। एक दिन गया बड़ी ऊपर, उस दिन मैं नीचे चले गया, मैंने मैंने देखिए आप लोगों ने सब देखा, एक हमारे माननीय और सब लोग होते हैं, हमें क्या सोचना है कि जहाँ जरूरत पड़ रही है इसको हम यूज करना चाहिए। और मेन जो होता है हमारा नेचर होता है बंदे का। अब तो बोले मैं बोलूँगा ओए बे रे करके बोलूँगा, तो वो गलत चीज़ है ना, और वो भी जनता के साथ हमारा ये काम ना हम कौन से नॉर्मली बोल रहे हैं। आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? हमारे सो आ रहे थे, पूरी रोड पड़ गई, अब जाके ये आप ये चीज़ बोलेंगे। जहाँ जहाँ जो भी पैचेस में होगा, जो भी हो रहा हो वो मैं ठीक करूँगा, उसकी चीज़ के लिए आप अश्योर करिए। सर एक ही रिक्वेस्ट है कि ये रोड जो है, ये जो अभी पड़ रहा है स्टार्टिंग में, ये से यहाँ से लेकर जो इधर लालपुर कम से कम इस पैच को बिल्कुल क्लियर नहीं। मतलब आप ये चाह रहे हो वो खाना था बहुत जगह डैमेज हो गया ना, पिक्चर डैमेज हो गया। फिर दिवाली से 2 दिन पहले जस्ट मैं अभी ठीक मैं खुद आऊँगा। मैं एक बार पहले भी आया था तो लोकल पत्थर निकाल रहे हैं, मिट्टी वाला पत्थर यहाँ से आप अभी देख लो सर। हाँ लेकिन मैं ऐसा इसलिए था कि मेरे बाकी सर तारकोल तो पड़ेगा नहीं, इस तरीके से तारकोल पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। आपके डाले ठंडा हो गया, उसका कौन नहीं पड़ेगा, निकलता वो। देखिए ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं होता, नहीं करेगा अभी दोबारा भी करेगा। आप अगर ये यहाँ से उखड़ सर मेरे समझ में बात नहीं, गलत काम हो क्यों रहे? अरे मैं बोल रहा हूँ आप कोई चीज गए नंबर बता दो, आप गए किसी माना साइड सूट देने में गाड़ी लगी है ना, तो गलती हो गई ना, या कुछ भी। अभी ऐसे तो नहीं कह रहा हूँ ये बिल्कुल काम खत्म हो गया हमारे पास। 20 के 25 किलोमीटर में रेड आप देखोगे। अब क्या बोले सर? आप मैं आया भी, मैं अभी इंस्पेक्शन नोट भी लिखूंगा, आप चिंता मत लिखिए सर, आप जो आपको दिख रहा है ठीक है। अच्छे देख उसमें बेफिक्र रहिए, आपकी जो समस्या में बात डाल दी है उन सब पॉइंटों वो चीज़ों में मैं करूँगा। आप लोग भी डाल दिया, चिट्ठी भी दे दी है, पर सर इसमें थोड़ा संज्ञान लीजिए। नहीं मैं आऊँगा अभी, मैं बता दे रहा हूँ कितनी तारीख को आऊँगा, और आप में से 2-4 लोग मेरे से कांटेक्ट भी करेंगे उस समय, ठीक है। कौन है इसमें मैडम? नहीं लगा नंबर? हाँ लिखिए 817 29 या 30 तारीख में आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। दिवाली से 2 दिन पहले मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन करता हूँ, फिर देखते हैं कितना 817 97 221, ठीक है। बाकी हम भी आप ही के साथ हैं, ऐसा नहीं है कोई कि आप ये सोचे हैं ना। मट्टी के ऊपर बिछाएंगे सर, तो मैं वो कर रहा हूँ, उससे अभी ठीक है सर आप खुद दे सकते हैं ना, ये अभी यहीं बगल में सर, ये आगे आपके सामने। मैं आ ही रहा हूँ, नीचे से तो आ रहा हूँ, मट्टी के ऊपर इन्होंने मैं करवा रहा हूँ अभी। पहले ये पूरा क्लियर करेगा, ऐसे नहीं करेगा सर। पीछे में झांझा उड़ा है पहले, मैं यही तो कर रहा हूँ सर, जल्दीबाजी है गाई जी। नहीं वो करवाते हैं। अरे उन्हें अपना फंड वो निकलवाना है, सीधी बात यही हो गई। और क्या, अपनी पेमेंट पूरी करवाने बात करते हैं, अपनी पेमेंट आ जाए ठेकेदारी हो जाए। हम चाहते हैं कि हम इससे ठीक है चलो भाई, चलो है ना, ऐसा नहीं है। आपने मेरा नंबर ले लिया, 2-4 लोग हैं, आप कांटेक्ट करिएगा। मैं आपने नंबर दे दिया, आपको अपना ही दे दिया ठीक है, दिक्कत हो गई तो साथ में बात करेंगे। कॉल करके तो देखो। मतलब इस तरह से जो भी चीज़ अगर ये पड़ेगा अभी क्या होगा ये क्या है, इसमें एक काम करना है ना, जहाँ पर पैचेस वगैरह टाइप के हैं, जो गड्ढे बन रहे हैं, हमें बीएम करने के मतलब वहाँ भिजवा दो, है ना। अब यार वो मेरे दुकान को बोल रहे हैं, मैं कहने बोल रहे लाइव में चलने वहाँ भिजवा दो यार। कुलदीप भाई ठीक है। मेरे दुकान का सामने बोल रहे हैं, जब पक्को जब पिटाई तो उफाड़े की कालो उफाड़े तो भाई वो ये डंपर ले जा रहे हो पैच बनने, वो अभी तक लास्ट बरसात से खुली नहीं है। ये को पकड़ू मैं बोल रही ना, कुलदीप मैं डाल दे यार। संजो यार तुम्हें बोला ना मेरे दुकान का जो पकड़ो तो वो मशीनें उफाड़े, वो तो बोलना। अरे वीडियो पकड़े मेरे यार। सर आपके मेरे बालक का एक क्वेश्चन था मेरे आपसे ना। मेरे दुकान के आगे मैंने वो RCC का मैंने पक्का डलवा रखा था ना, तो
तो वो जेसीबी लेके आए, उन्होंने वो उसको उखाड़ दिया ना। फिर उन्होंने बोला यहाँ पे कि ये पक्का डलेगा कि, फिर उन्होंने पेंटिंग डलेगी ना। फिर उन्होंने क्या करा, पेंटिंग बीच में डाली, वो जो मेरा डला हुआ था वो भी उखाड़ दिया। जब जैसे गाड़ी ऊपर जा रही पूरी धूल आ रही, कोई बैठने के लिए कोई वही नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जहाँ पे मैम अपने चाय पी थी ना, भटजी से बात हुई थी सर। हाँ वहाँ पे सोलिंग, हाँ वहाँ पे सोलिंग भी डाल रखी है। ये वाले वो रोड सर जैसे ही आप ऊपर आते हैं ना, जहाँ पे इसका हमारा वो है वहीं ऊपर जा रही है, वो पूरी लास्ट तक हो जाती है। बजरी वाला पोर्शन है, लोगों को चलने में इतनी परेशानी हो रही। 4x4 गाड़ी लास्ट तक खुलवाइए उसको। सर ये भी इसी रोड का है हमारी। लाल पुल भूसी मोटर मार्ग का भी हाल बुरे है, वो रखे हैं सर वहाँ पे भी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें भी संज्ञान लें सर विशेष। तो आपने फैक्स किया था? हाँ मैंने कर दिया था। तो डीएम साहब अपने पास रखो ये वाला। कोई नहीं सर के पास। जहाँ जहाँ आपकी लग रही है देवी आपदा से जो भी क्षति हुई है, नहीं वो तो अब तक हो ही जानी चाहिए थी ना, तो अभी तक नहीं हुई है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप बेफिक्र रहिए, ठीक है भाई। 29 तारीख को 2-4 लोग जो भी होंगे जब साहब आएंगे बीच में मिल लेना फिर। ध्यान देना पड़ेगा सर। हो गया नोट होते ही ये 38 नोट नहीं ऐसा भी 8859 ये 38 डिवीजन का सर ये ऐसा है यहाँ पे जैसे भारत का श्रीलंका नहीं है, जैसे नीचे लास्ट में है। यहाँ तो जब कहीं कोई चीज नहीं खपती वो इधर भेज देते हैं इस चीज को। तो यहाँ विशेष एक मैम वो लाल पुल भूसी मोटर मार्ग का भी विशेष वहाँ पे भी बहुत स्थिति बड़ी खराब हो रखी है वहाँ भी। कम से कम अब तक खुल जानी चाहिए था, अब तक भी नहीं खुली। चलिए मैं करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। लोगों का गुस्सा करना जायज है ना, नहीं तो सोचने वाली बात है ना। हमारे पैदल के रास्ते टूट गए और अभी तक रोड नहीं खुली तो कोई फायदा नहीं है। अभी बिछा रहे हैं इसको क्या? ठीक है भाई, डीएम में पड़ेगा, पड़ जाएगा वो। पब्लिक